I quit my job. I had 2 months of emergency fund to live in Thane. And then luckily one day Tanmay Bhatt put up a story saying, I am starting a new finance channel. And I shot him a mail. I want to do one with Rakhi Sawant, ex Poonam Pandey. Oh bhai. Like that has been a part of our list. And we have been trying. क्या मजा आएगा आपको. Would you suggest people to have multiple credit cards? Like मैं last year बाली गया. मेरे दोनों return ticket paid by my credit card usage. क्या finance creators ज्यादा पैसा कमाते हैं? I'll explain how creators can charge. So I feel कि जब आप 24 साल के हो, आप 50,000 कमा रहे हो और आप 5,000 जब सेव कर रहे हो ना, कार नहीं खरीदना है. Sachin Tendulkar is a better test batsman than Virat Kohli. विराट द गोट पे गुस्सा तो आ रहा है यार. Like what products do you invest in? 100 रुपीज में से एक नंबर भाई. आज हम एक ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं ओहो जिसका काम ही लोगों से सवाल पूछना है ऑन स्क्रीन. या आज हम आपसे ही सवाल पूछेंगे. क्वाइट पम्प्ड. पेमेंट आ चुकी है कैश में. अब तो आई एम ऑल गुड, ऑल इन. अब मैं ये सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ ये है क्या. पेमेंट है ये मेरी, ये मैं नहीं छोड़ रहा. ये मैं नहीं छोड़ रहा. इतने कम पैसे में मान जाते हैं अंशुमान आप किसी ब्रांड के लिए तो ठीक है. रूल सिंपल है. हम बकर करेंगे. हम वी विल टॉक अ लॉट अबाउट फाइनेंस, अबाउट योर लाइफ, क्रिएटर्स, मैनी थिंग्स इन जनरल, थिंग्स दैट पीपल of our audience age interest will find interesting. इसमें आपने कुछ complicated finance jargon term use किया और उसको explain नहीं किया. Yeah. Every time you do that, Then I deserve it. I deserve to give this money. you need to put 500 rupees in that jar. Fair. Understood. चलो. There will be चलो start interesting करते हैं. sections within I think हमारा journey ये show भी, and उसके टाइम भी आपको ये पैसा काम में लगेगा. ठीक है, ठीक है. At the end of it, we will, as Fin1, take this money, 10x it, and give it off to a To? charity. ठीक है. For people who don't know, I think बहुत कम लोग होंगे जो अंशुमन को नहीं जानते होंगे और फाइनेंस की दुनिया, क्रिएटर्स की दुनिया को जानते होंगे. Anshuman is a very big finance creator himself. He also helps other content creators manage their money efficiently. Would love to know a little bit more about that. Yeah. Especially I think recently मैंने कुछ वीडियोस देखे आप समय रैना के साथ भी काफ़ी फीचर हुए हैं. आई एम श्योर आपने उनको भी ज्ञान दे पाए आप फाइनेंस फिक्स करने के लिए उनकी, या उनको ज़रूरत नहीं है. He was a part of the quiz recently. इसी साल उन्होंने किया. उनका बहुत सिंपल है. Like he has his blinders on. ठीक है कि मैं अपना content बनाऊंगा और बाकी सारे चीजें he outsources. अच्छा. Yeah. So quite simple. Like there are two, like wealth, as a wealth manager, I feel कि 2 टाइप के clients होते हैं. ठीक है. एक होता है जो बहुत हैंड्स ऑन होता है. ठीक है. वो लोग के पास कोई एक्सपर्ट है हु इज मैनेजिंग ऑन देयर बिहाफ, फिर भी उन्हें समझना है. ठीक है कि ये क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव एन अकाउंटेंट, ओके, बट आई हैव नो इंटरेस्ट टू नो कि वो 0.5% TDS क्यों काट रहा है, 5% क्यों नहीं काट रहा. ठीक है. तो आई एम दैट गाय कि हैंड्स ऑफ नहीं, मतलब आउट. आई डोंट वांट टू बी अवे, आई डोंट वांट टू बी अराउंड, सॉरी गाइस. ठीक है. और दूसरे टाइप होता है कि मुझे समझाओ कि ये IGST और CGST क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. सो समय इज द काइंड हु इज लाइक कि आई डू माई थिंग एंड आई हायर द पीपल हु कैन डू देयर थिंग बेटर टू मेक माई लाइफ ईजियर. ब्लाइंडर वाला गेम. पर्सनैलिटी सेम है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, या Yeah. Like every time I meet him, like on camera, off camera, I have fun. उतनी बकचोदी हो रही है? Yeah. Fun. Super fun. How's been, I think, a lot of reactions coming on Latent, and it has taken, I think, the internet by storm already. आपका क्या view है? I'll give you a stat, okay? Last season of Coffee with Karan did 66 million views. Okay. पूरा season. पूरा बॉलीवुड आया. ठीक है. Audi was the sponsor. Yeah. 66 million views. There is a creator called ठगेश. उनका एक शो है ठगेश शो बोल के. उन्होंने एक सीजन में आई थिंक 10-12 एपिसोड में 100 मिलियन व्यूज किए. Wow. लेटेंट के व्यूज तो बहुत ही ज्यादा है. हाँ. बट मैं वो बोल रहा हूँ कि नाउ बिकॉज लेटेंट इज डूइंग दीज नंबर्स विच नोबडी हैज एवर सीन, ये सारे स्टैट्स और ये सारा कंपैरिजन भी आ रहा है, विच इज अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक पिछले 6-8 साल तो नहीं, 6 सालों में जितनी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुई है, मेजॉरिटी हैज बीन लेड बाय स्टार्टअप्स.
करेक्ट. ठीक है. बट अब क्योंकि ये नंबर्स के कंपैरिजन हो रहे हैं, क्योंकि अब एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है न्यू मीडिया का, तो अब फॉर्च्यून 500 वाली कंपनीज या फिर सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 ये वाली कंपनीज अब हमें देखेगी और हमें स्पॉन्सर करेगी. एक बात मैं भी वंडर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि क्या फाइनेंस क्रिएटर्स, बिकॉज उनकी ऑडियंस शायद थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम होती होगी, ज़्यादा पैसा कमाते हैं देन अदर निशेस? I'll explain how creators can, charge. ठीक The factor is called CPV, cost per view. राइट. आपके नोट से लग रहा है कि आपको ऑलरेडी ये चीज नहीं पता नहीं, है. आपने बता दिया, नहीं तो मैं अभी वो 500 रुपये मांगने वाला था. हाँ, कॉस्ट पर व्यू. ओके, सो अ फाइनेंस क्रिएटर कैन चार्ज अ प्रीमियम. लाइक बुल रन के टाइम पे 3-4 भी आप चार्ज कर सकते थे. ठीक है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑडियंस वी आर केटरिंग टू. राइट, फर्स्टली टियर 1 ऑडियंस विच इज ऑलरेडी अर्निंग, तो वो प्रीमियम है. गॉट इट. ठीक है, बट I also feel that finance as a category is a very small niche in the world of content. मतलब आप सोचो ना यार, 6 करोड़ लोग आई थिंक टैक्सेस फाइल करते हैं, 2 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में बताओ. ठीक है, अब 2 करोड़ लोगों के पास ऑलरेडी जितना कंटेंट पहुंचना था आई थिंक पहुंच चुका है. तो एक सैचुरेशन आ चुका है, बिकॉज इट्स बीन 5 years सिंस फाइनेंस कंटेंट हैज बीन पीकिंग. करेक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा फाइनेंस कंटेंट स्टार्ट हुआ है, फाइनेंस कंटेंट स्टार्ट हो गया 2016-2017 में, बट 4-5 साल से पीक हो चुका है. मतलब हर जगह एक पॉइंट पे फाइनेंस कंटेंट ही चल रहा था जी. तो जिनको सीखना था आई थिंक उन्होंने सीख लिया है. तो ब्रांड्स आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट. गॉट इट. राइट, तो अब वो नंबर ऑफ ब्रांड डील्स कम हो गए टू मेक कंटेंट. गॉट इट. सो आई फील कि फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स हु हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ, आई थिंक 4-5 साल बाद तक बहुत कम क्रिएटर्स अब बचेंगे. मैं सवाल पूछना चाहता था, डिड फाइनेंस हैपन फर्स्ट, डिड कंटेंट हैपन फर्स्ट? फाइनेंस हैपेंड फर्स्ट ब्रो. क्या हुआ था? Like I feel कि finance was the first ever subject in my life which I found interesting. Right, मतलब 19, at the age of 19 I interned with Kotak Mahindra Bank. ओके. Same, I was also pursuing economics and finance. ओके. Same, 18 to 21 मैंने वही किया था, पढ़ाई वो की थी. उसी साल म्यूचुअल फंड्स, मनी, बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें भी सीख ली. एंड आई रियलाइज कि भाई मुझे फाइनेंस करने में मजा आता है, मुझे सीखने में. पहली बार लाइफ में मैं सुन रहा हूँ, वरना मैं सुनता नहीं था. ऑल माई लाइफ आई स्कोर्ड वेल बिकॉज CBSE. लाइक नो ऑफेंस बट CBSE इज क्वाइट बेसिक. राइट, तो मजा आया. एंड देन कंटेंट क्रिएशन. Yeah. So after college, I became a wealth manager and I was helping people with their money as a job. अच्छा, नॉट Job. हाँ. Right? और वो करते करते 200-250 क्लाइंट्स हो गए मेरे. ठीक अच्छा. है. At one point, like at age 22, I was HNIs नहीं. Like average SIP or monthly investment must be like 40,000. ओके. So not HNIs for sure. बट उधर मुझे ये रियलाइज हो गया कि यार आई कैन मेक फाइनेंस वेरी वेरी सिंपल अच्छा. फॉर समवन हु हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया और इंटरेस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट. तो ये पता चल गया. 2 साल बहुत काम किया, बट फाइनेंस एज एन इंडस्ट्री बहुत हायरार्की बेस्ड है. मैं कितना भी अच्छा हो जाऊँ, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली इफ आई फॉलो दिस लैडर. राइट, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ माई टाइम. सो आई क्विट माई जॉब. I had 2 months of emergency fund to live in Thane. और ये 2 महीने में फाइट मारता था, रोज़ बुक्स पढ़ता था, रोज़ अलग अलग लोगों को लिंक्डइन पे इंटर्नशिप के लिए मांगता था कि यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग और ऐसा. एंड देन लकीली वन डे तन्मय भट्ट put up a story saying I am starting a new finance channel, email वगैरह. एंड आई शॉट हिम अ मेल कि ये मेरा काम है, मैंने ये पहले किया है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, आई हैव डन बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैंने म्यूचुअल फंड्स लोगों का संभाला है, मैंने CFA की पढ़ाई की हुई है, मैं उस जर्नी में भी हूँ. आई थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू. राइट प्लेस राइट टाइम. आप सोचो अगर मैं 2 महीने बाद वो नौकरी छोड़ता, just 2 months later, I would have never gotten that opportunity. So yeah, then I started working with Tanmay. My role was to help him understand finances. Okay.
so that he's a great writer. तो उनको मैं फाइनेंस समझा दूंगा, मैं एक उनके लिए डॉक वॉक बना दूंगा और वो करेंगे, वो कंटेंट बोलेंगे. बट राइट बिफोर द फर्स्ट वीडियो ही इज लाइक, अंशुमन कल तू आ जा. मैंने कहा आ जाओ, बोले वीडियो में आ जा. एंड फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ माई लाइफ, लाइक डेब्यू, was in front of 500k. And you had not even produced a single piece of content. Nothing. Oh, wow. पैंडेमिक में 2 दोस्तों के साथ फंसा हुआ था, लैपटॉप के सामने था, 300 रुपए के JBL के ईयरफोन्स थे, 2 महीने से घर से नहीं निकला हूं, तो बाल एकदम शैबी, बोल नहीं पा रहा मैं उस वीडियो में. वीडियो का लिंक डालो यार इधर. प्लीज. उसमें तन्मय मेरे पे जोक मार रहे हैं कॉन्स्टेंटली और मैं ऐसे टाइप. दैट्स इट. बट too many things happened because of luck. Oh wow. Yeah. And दुनिया सिर्फ अगर फाइनेंस होती, कंटेंट क्रिएशन wouldn't have happened. तन्मय भट्ट wouldn't have happened that time. तो कैसी लग रही होती? Would you have taken that step of being a content creator? No. Not at all. Absolutely not. क्या करते? पता नहीं वो कैसे पता हो सकता है. बट आई थिंक वही मैं अपना, आई वुड हैव लाइक वाइल ऑल दिस, ये 2 महीना आई ऑल्सो हैड लाइक, आई वॉज ऑल्सो अप्लाइंग इन ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनीज. बच गए. ट्रेडिशनल फाइनेंस 500 रुपए बच कंपनीज, गए. ठीक है, कि अगर ये सब जो हम कर रहे हैं वो नहीं हुआ, ये सारे जो अतरंगी बेट्स मार रहे हैं बिना सर पाव के, तो फिर हम फाइनेंशियल कंपनीज के साथ काम करेंगे. वही धीरे धीरे होता. 40-45 किस एज में शायद सौरभ मुखर्जी से एक बार मिल लेते. स्लो लैडर. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक, जो पर्सनल फाइनेंस तो हम सीखते नहीं है वैसे, आई थिंक एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ सिखाती है. तो आई थिंक रिलेशनशिप्स एंड मनी, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. आप मैरिड हैं? Or do you have a girlfriend that you live with or no? I'm dating. You're dating someone. Yeah. If someone as a young 24-25-year-old is contemplating marriage, और उसको सिर्फ फाइनेंस POV से सोचना है, what is an optimal time to get married? सिर्फ फाइनेंस wise. I think at least 5 years into your career, at least, you know. 27-28, क्योंकि पहले 4-5 साल, ठीक है, आप ना तो इतना कमाओगे, ठीक है, ना ही आपके पास टाइम होना चाहिए टू गिव इनटू अ मैरिड लाइफ. क्योंकि यही ये जो 20s का टाइम है ना, ये मेरे लिए बहुत सीक्रेट है. ऑल्सो बिकॉज मैंने उसके आगे देखा नहीं है. बट 20s में ब्रो, अगर इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, इफ यू टेक द रिस्क एंड ऑल्सो वर्क रिलेंटलेसली, आई फील 30s and 40s विल बी ईजियर. एंड 20s में आप ज़्यादा तब मेहनत कर पाओगे, काम कर पाओगे, जब आपके पास कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या wrong word but baggage now. Sure. Right? So I feel at 28, 20, so like I am at the age, I'll be very honest, when everyone is expecting me to get married. Like it's a conversation, कब शादी हो रही, because my best friends are getting married. ठीक है? But I've also seen my best friends being very busy with their marriage stuff for the last 6 months. I can't afford that. Alright. अभी मैं अपने ग्राइंडिंग फेज में हूँ. तो मुझे लगता है कि अगर आपका कुछ सेटअप नहीं है तो एटलीस्ट 5-6 साल तो आप अपने करियर को दो. आपका करियर एटलीस्ट 6 साल तो डिजर्व करता है, क्योंकि उसके बाद तो क्या होगी, बंदिशें आ जाएंगी, है ना, और फिर यू हैव समथिंग टू ब्लेम टू. अब तो लाइफ आ गई ना, लाइफ टुक ओवर. लिविंग इन और इन जनरल 50-50 स्प्लिट एक्सपेंसेस, चलो लिविंग इन 50-50 स्प्लिट या प्रोपोर्शनल टू इनकम? Proportional to income, I feel. Because I'll tell you, right, when I was broke, broke as in जब मैं वो जो 2-3 महीने थे, जब मैंने जॉब छोड़ा था, 2 महीने 2 महीने और जब मैं I was looking for the next big thing, right? Fortunately, my partner was taking care of my expenses. And there have been phases where she probably didn't have work and I took care of the expenses. So it is a team. Yeah. But then,
मेरा डायनामिक बहुत अलग है. बहुत लोगों का डायनामिक शायद सेट ही होगा आफ्टर दे स्टार्ट लिविंग इन Yeah. अरेंज मैरिज. उस सिचुएशन में भी आई थिंक 50-50 इज अ वेरी आई डोंट ट्रस्ट यू वाला डायनामिक. Do you think people shy away from talking about these things in a relationship or even with family? या 100% यार. I think before a couple gets married, they need to understand their generational finances as well. For example, आपके घर में क्या किसी का responsibility आप आगे जाके लोगे, ठीक है, वो आपको जानने की ज़रूरत है. क्या आपके कोई फैमिली का कर्जा है जिसको आप पे ऑफ करोगे, वो आपको जानने की ज़रूरत है. What are your goals? When I say goals, like what do you want to do with your money? Right? As simple. Like वो जानना बहुत ज़रूरी है. For example, I might not want to live in a 5-star hotel every single time, but if my new wife wants to, I think I should not get to know that while we are planning our first vacation. ये जानना ज़रूरी है. आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने करियर को, कि आपका पार्टनर उनके करियर को कैसे देखता है. जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आगे जाके एक्सपेक्टेशन सेटिंग अगर आपकी गलत होगी ना, तो फिर वही झगड़े वगड़े होने हैं. सही बात है. आई थिंक इसी नोट पे वी विल प्ले एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट. Okay? I have encountered a series on your channel which is Fix Your Finances. Yes. We will play Fix My Finances. We have a few situations, and people who might be just watching this can relate to it. Okay. What would you advise them? Is the game. ठीक है? Fair. There's a 24-year-old that earns 50,000 a month. Okay. Very expected situation, है ना? Start of career, lives in a tier 1 city. Let's assume Delhi, Mumbai या Bangalore में With से. family, without family? Let's assume without. ठीक है. Ideally, how much should his expenses and savings be? The split. I think आपके necessary expenses can also cross 60-65% at this point. 30,000 रुपए. हाँ. At a 50,000 per month situation living in a tier 1 city, आपके 60% जितने necessary खर्चों में निकल जाएंगे. 30,000 उसमें हो गया. आप 24 साल के हो, आप जवान हो, आप ऑफ कोर्स मज़े करोगे, ठीक है. अब आपकी मस्ती के हिसाब से, ठीक है, आप या तो 15,000 खर्च करो या तो आप 10,000 खर्च करो, ठीक है. Ideally, most of the people will go and spend 15,000 rupees. तो बाकी के जो 5,000 रुपए, ठीक है, which is how much? 10% of your income. Great place to start. उसे सेव करो, ठीक है. अगर आप एक tier 1 सिटी में अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, chances are now you have stopped taking money from your parents. तो वो पहले 5-6 महीने के जो 5,000 रुपए, उससे आप कहीं सेफ जगह रखो, ताकि कभी अगर कल जाके लैपटॉप का SSD खराब हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, पापा को फ़ोन ना करना पड़े. राइट. सो वो 20-30 हज़ार रुपये आपके एक कोई सेफ जगह में साइड में रख दो. उसके बाद यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. Let's just say that this person takes an unfortunate but the step of buying an iPhone on EMI and travel करने के लिए बाइक. अब यही एक्सपेंडिचर EMI महीने का 15,000 रुपये महीना पहुंच रहा है. What does he or she do? कट डाउन ऑन योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. क्योंकि देखो, अगर आपके 30,000 उस केस में फिक्स्ड एक्सपेंस हो गए और 15,000 तो आपका ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है, एक बैगेज है, यू कांट से नो टू इट कि इस महीने नहीं पे करूंगा. Correct. तो फिर यू विल एंड अप relying on a credit card or a personal loan to pay off your normal day-to-day bills. ऐसे सिचुएशन में आपको अपने फिक्स्ड खर्चे कम करने ही पड़ेंगे. Downgrade your lifestyle. Upgrading a lifestyle without affording it will end up in you downgrading your lifestyle. Do you think a lot of people do it these days? What? Get into this loop? Yeah.
Like Fix Your Finance, 90 episodes. A lot of them has these stories. The problem is, आज अगर आप कोई भी मार्केट प्लेस के वेबसाइट में जाओगे, ठीक है, आपको PlayStation 5 का कॉस्ट क्या दिखेगा? आप बताओ. 50,000. नहीं, 8,000 per month, 5,000 per month. Oh, wow. It's a dark pattern. Because everyone, the entire system wants you to believe that you can afford things. यही तो प्रॉब्लम है. पर डे पे आ गए अब तो लोग. पर डे में आ गए. आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? Everyone will do everything possible to make you believe कि हाँ, you deserve that car. Not only can you afford it, you deserve it. वो प्रॉब्लम हो रही है. But system is capitalistic. Everyone is optimizing for their profitability. So you cannot blame the system if you are falling onto it. आपको ये समझ के चलना है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, वो आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पेसिमिस्टिक. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. लोन्स हटा दिए, 30,000 रुपए खर्चा है. 20,000 रुपए प्लेबल सिनारियो है, आई थिंक एक्सपेंडिचर सेविंग्स के साथ. दिस पर्सन नीड्स टू प्लान फॉर अ कार 3 साल में. कौन सी, कितनी महंगी? Q is the main first question. Let's just say that I think there is some life goals in everyone's life, and let's not answer the क्यों कि गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है और शादी करनी है. These are big expenditures that happen across for normal people, right? Assuming कि ये होने हैं, what should be the considerations? कैसे प्लान करें? Let's say the guy or the girl here is very frugal. और 10,000 में अपने सारे बाकी के खर्चे जो है वो निकाल रहे हैं. So they have 10,000 rupees left Correct. to save. Now they are investing every single penny towards their car goal. ठीक है. साल का 1,20,000, 3 साल का 3,60,000. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मान लो आप 10% का रिटर्न कमा रहे हो मैक्स, विदाउट इवन डूइंग द कैलकुलेशन. वो अमाउंट मैक्सिमम बनेगा 5 लाख रुपए. करेक्ट. ठीक है. 5 लाख रुपए की आप गाड़ी खरीदने जाओगे. That will be the only asset that you will have in your life. And the day you get the car and और जैसे आपने ignition on किया वो 4 लाख की हो गई. So I feel कि जब आप 24 साल के हो, आप 50,000 कमा रहे हो और आप 5,000 जब सेव कर रहे हो ना, कार नहीं खरीदना है. पता है फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या है? Elimination makes your life very very easy. Like eliminating things. Okay. But most people think कि like एक इंसान के फाइनेंशियल लाइफ की एक ट्रेजेक्ट्री है जो पूरी सोसाइटी ने क्रिएट कर दी और हमें उसे फॉलो करना है. 24 में बाइक, 28 में गाड़ी, 34 तक तो घर खरीदोगे ही. राइट. सो if you say no to things, like I would never recommend a person earning 50,000 rupees to buy a car. Yeah. नहीं हो पाएगा. Tier 1 city में तो नहीं हो पाएगा. Now if they are living with their family, Yeah. and if suddenly if their fixed expenses is 5,000 rupees, कि बस मम्मी पापा मैं आपका वाईफाई का बिल पे कर दूंगा, ठीक है, और मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दूंगा. नाउ दे हैव 45,000 रुपीज. 10,000 उनके और खर्चे हो जाएंगे. रोज दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाना, ये करना, वो. आई हैव लिव्ड दैट लाइफ ड्यूरिंग कोविड, सो आई नो दिस. अहमदाबाद में राइट. 5,000 रुपीज फिक्स्ड एक्सपेंसेस, 10,000 रुपीज मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ठीक है. एंड देन वो 30-40 हज़ार रुपए आपके बच जाते हैं. Now you have two options. Either you save that money, create a fund, create a safety fund ताकि आगे जाके अगर कुछ करना हो 20s में तो आप उसको बचा सको, या फिर आप गाड़ी खरीद लो. In my case, that 3 or 4 lakh rupees that I was able to save, I came to Mumbai with Bangalore with a one-way ticket, bro. This is a true story. 2021 जुलाई में मेरे दीदी जी रहते हैं इधर. मुझे लगा यार मैं बैंगलोर एक्सप्लोर करता हूँ और मैं बैंगलोर आ गया. इधर बहुत सारी फाइनेंस ब्रांड्स थे. मैंने सोचा कि मैंने अब 1-1.5 साल से कंटेंट सीख लिया थोड़ा बहुत तन्मय के साथ. लेट्स हेल्प फाइनेंस ब्रांड्स, लेट्स फ्रीलांस विद देम. ठीक है. एंड तन्मय वाज आल्सो वेरी जेनरस दैट ही वाज लाइक हाँ तू जो करना है कर, मेरे साथ भी काम कर, तुझे जो करना है कर. तो मैं इधर आ गया एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल. यही तो बोल रहा हूँ, 20s में अपना रिस्क एपेटाइट को सेव करने के लिए ही आपको सारे स्टेप्स लेने चाहिए. नहीं मजा आएगा जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार 2 किलोमीटर में बंद करना है वरना पेट्रोल खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग.
Did you ever buy a car? Did you buy a car now? I have never driven a car. Like my parents are embarrassed that every time I go to Ahmedabad, I'm the one sitting behind. But मैं elimination में मानता हूँ. मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी. Hmm. And गाड़ी I think नहीं चलानी मुझे. कभी ना कभी चला लूँगा, but not anytime soon. That is commendable. Well, it's not Thank you. No, it is commendable. Thank you. It is commendable. I think stepping away from societal pressures that tell you कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, Z होना चाहिए, and I think taking a view which is purely mathematical and logical कि यार ये नहीं होना चाहिए अभी. Also fortunate to be around people Yeah. who are not abiding by the rules. Yeah. That also helps. Exactly. Your tribe defines you. फाइनेंस पे थोड़ी और बात करते हैं. Yeah, sure. और खुद के व्यूज भी आप दीजिएगा इस पे. डू यू बिलीव इन फायर? No. I am in absolute love with what I do. So I don't want to retire early. But I definitely see the perks of being financially independent. क्योंकि आप ये सोचो ना कि अगर आपके सिर से रेवेन्यू का तलवार या फिर इनकम सैलरी की तलवार हट जाए, ठीक है, तो दो आउटकम हो सकता है. या तो आप बहुत ही लेजी हो जाओ, ठीक है, या फिर यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग एंड यू नो मेक योर लाइफ हैप्पियर. For I think our users, what is your definition of financial independence? मैं 2 months back I went to a restaurant in Mumbai. I see this 85-year-old uncle come into the restaurant. Okay. And I realized that the biggest blessing that I can do for my career is to solidify my presence in Mumbai. क्योंकि मुझे लगता है मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप रहोगे आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे. ठीक है. माई आइडिया ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज टू हैव इनफ मनी टू ऑलवेज लिव इन मुंबई. Oh wow. Always live in Mumbai while not compromising my definition of a good life. When I say my definition of a good life, I feel कि क्या होगा. जिम होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, बेसिक, और ऊबर आ जाने चाहिए 10 मिनट में, ठीक है, क्विजीन्स होने चाहिए. You shouldn't be limited to a cuisine. Sure. बस ये 2-3 चीज़ें हैं. That's it. आपका अभी 100 रुपया ऑफ इनकम गेट्स खर्च वर्सेस इन्वेस्ट कितना? मैं तो आई ड्रॉ फिक्स थिंग, ओके. ठीक है, और उसमें से ऐसा होगा कि लास्ट ईयर इनकम हैड सीन अ बिग डिप, सो आई कुडंट इन्वेस्ट अ लॉट, राइट, बट आइडियली इट्स लाइक आई विल डू द मैथ, या तो अराउंड कितना 40% मंथली इन्वेस्टमेंट जाता है और 60% जितना खर्चा होता है. प्लस ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज नॉट माई बिगेस्ट चंक. माई बिगेस्ट चंक इज जब मोमेंटम दिखा तब डालो, वो वाला गेम है मेरा. आप पर्सनली लाइक व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू इन्वेस्ट इन? स्टॉक मार्केट में कैश, म्यूचुअल फंड्स, what is your go-to, or do you again spread it across? 100 रुपीज में से 60 रुपीज एक्विटी में, ठीक है, जिस उस 60 में से 70 होगा डायरेक्ट स्टॉक्स जो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, खुद रिसर्च्ड. Nice. खुद रिसर्च्ड, एंड बाकी जो 30 रुपए है वो एक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है. सो दिस इज 60%. ओके. 20% इज इन क्रिप्टो. वो 10% था. वो 10% था, बट लास्ट ईयर मैंने और कई जगह इन्वेस्ट नहीं किया और क्रिप्टो तो वो 10 का 20 हो गया. हाँ, सो 20% क्रिप्टो है अभी करंटली. देन कितना 20, हाँ, अराउंड 15% है अपॉर्चुनिटी फंड, आर्बिट्राज फंड में मेरा, ठीक है, कि जब भी कुछ हो जाए, कुछ अगर गिर जाए, मेरा पोर्टफोलियो का कोई एक स्टॉक गिर जाए, बेचो, इन्वेस्ट करो. और अनदर 5% इन गोल्ड. ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा. Is it? Yeah. Oh, wow. Gold. When I was born, gold was at 4,000 tola, 10 gram. Today it's at, I think, 72,000. So gold has substance. Gold has been growing at 11%, 12% for the last 20 years. Indian families own the most gold
I think worldwide is what the I am stat not is. surprised. Uh, I am not because it's also a utility, na. Yeah. It's also a utility. All right. Quick true false, one line explanation on each. Done. Take. Real estate is bad is investment. No, it's just that people who are saying that haven't discovered the asset class yet. Do you personally invest? No, I don't have enough money. But I am from Ahmedabad. A lot of my circle, lot of people in my circle have made immense wealth by investing in real estate, and I look forward to. I think 20s में करना भी नहीं चाहिए. I think 20s में liquid investments होने चाहिए. Sure. 30s में करेंगे for sure. All loans are bad. No, home loan is the cheapest loan out there. Cheapest loan out there. 8.5% में आपको कोई घर बनाने के लिए पैसा दे रहा है. अगर आपके पास पैसे होंगे भी, like whenever I buy my house, मैं लोन लूंगा even when I have money in my bank as in investments. When do you determine कि अब घर बनाना चाहिए? Like पहले तो affordability की बात आनी, like you have to first afford it. If you are able to do the down payment and you're anyway going to take a loan, what is the consideration then? I think around like your EMI shouldn't cross like 40ish max upper limit. कि अगर लाख रुपए कमा रहे हो 40,000 से ज्यादा EMI नहीं होनी चाहिए. Got it. Yeah. और 40 भी ज्यादा बोल रहा हूँ. 30. 40 मैं इसलिए बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 10% 15% से हर साल ग्रो हो रही है. Correct. अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन जितनी ही ग्रो हो रही है देन 30%. फुल स्टॉप. उससे ज्यादा 1 रुपए नहीं जाना चाहिए. 1% जाना नहीं चाहिए. More credit cards increase credit score. False. I think so. False. Would you suggest people to have multiple credit cards? Not before they start earning 1 lakh a month. I think 1 लाख में ना थोड़ा लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है. You know कि तुम सेव वेव कर सकते हो अब. राइट. और उसके बाद आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स के एस्पिरेशन शुरू हो जाते हैं. राइट. दैट्स व्हेन यू कैन लेवरेज दीज टूल्स. लाइक मैं लास्ट ईयर बाली गया. मेरे दोनों रिटर्न टिकट सिंगापुर एयरलाइंस पेड बाय माई क्रेडिट कार्ड यूजेज. बट 2021 या 2020 में अगर मैं ये क्रेडिट कार्ड ले लेता तो मेरा कोई फायदा नहीं होता. मैं सिर्फ ऐसे एनुअल फी पे करता. Sachin Tendulkar is a better test batsman than Virat Kohli. यार recency bias तो बहुत है. Did you watch him play? Sachin Tendulkar? Yeah. Like I started watching in 2003. Yeah. यार I don't Do you have follow an answer. cricket very avidly or football? I don't follow football. I Yeah. used to follow cricket. Yeah. For 5 years I have watched every single cricket game between 2003 to 2008. अच्छा. बट फिर IPL आ गया और ओवरडोज हो गया. जिम्बाब्वे सीरीज भी देख लेते हो क्या? सब देख लेता ओ था. भाई साहब. साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4:33 में लाइव देख रहा था. या बट अब इतना नहीं देखता. But end this debate. Sachin चीज? versus Virat. नहीं है मतलब मेरी क्या हैसियत कि नहीं मैं नहीं बात तो सही है. हाँ. बात तो सही है. रीसेंसी बायस में तो ऑफ कोर्स गुस्सा आ रहा है गोट पे. विराट द गोट पे गुस्सा तो आ रहा है यार. We are going to play a game now. Game ये है that we'll have to guess people's net worth according to Forbes. The loser has to put in money in the jar. दोनों को आंसर देना पड़ेगा. एक साथ. Whoever is closest will probably win. 12,000 करोड़ 1.5 bill to 2 bill. I will take a shot and say 1.2 billion. That would be 10,000 crores. Okay, 10,000 crores. I am saying 12,000 crores. Oh my god. Let's go. ये लीजिए 500 रुपए मेरी तरफ से वापस. 350 billion. 375 billion. नेक्स्ट टाइम आप पहले आंसर करना. आप मेरे उसके में प्लस माइनस 10 कर मैं देते तो मैं ये तो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं हम. 375 380 बिलियन 400 ले लेता हूँ मैं. 400 into 8,000 32,000 करोड़ के नहीं सॉरी हो. बिलियन में बताओ. ओ हाँ बिलियन में बता सॉरी. 400. Over So you were 400 closer. billion. You were closer. You win. पैसा This वापस. is yours. Sir. नेक्स्ट Virat Kohli. What would his net worth be? 950 crores. हाँ मेरा भी ऐसा ही गैस होगा. ए 1200 ish. 1100. It's 1050. Let's go. Sir. 500 रुपए. Next SRK. 2,200. 7,500 to 8,000 Oh just my. shy of a billion I think.
And you're very precise. 7,300. Let's go. 500 रुपया वापस. Let's go, bro. Crazy. मैंने कहीं पढ़ा है. Mr. Mukesh Ambani. Okay. 175 billion. 100 billion, which is approximately 8.3 And lakh it's crore. on point on the dot 8.2. Oh my God. Lao 500 रुपए lao. Someone's going to Sorry, get rich. sir. today. The next game, if you don't answer within 7 seconds, however controversial it is, you lose money. Okay. A book or movie which change your perspective about money. Richer, Wiser, Happier by William Green. Very precise. Favorite stand-up comedian. Favorite comedian right now, Samay. Favorite content creator. Favorite creator. 7 सेकंड हो गए. बहुत नाम है इसमें. But finish it. I watch a lot of Latent right now. I also watch. क्या देखता हूँ यार मैं? बस offend नहीं करना चाह रहे हो आप? नहीं. I'm actually curious. I'm actually कि मैं क्या देखता हूँ? तन्मय देख रहे हो आप? Tanmay. Yeah. I also watch my Ganesh's content. Things cool. Good content. Favorite cricketer. At this point, Jasprit Bumrah. एक ही होता है. मेरा बहुत recency bias है life में. Jasprit Bumrah. Let's go. Dream travel destination. ओ भाई. नहीं यार. इतना सोचना अमेरिका. पड़ता है क्या? USA. Yeah, 7 सेकंड पार हो गए. पैसे USA. डालिए. USA. Your comfort food. दाल चावल and omelette. दाल चावल एंड ऑमलेट. Yeah. Very precise यार. You're a vegetarian? No, वैसे beyond non-vegetarian. that. Non-vegetarian. I have a tattoo. Chicken बना हुआ है मेरे. भाई Body साहब, please get a close up of that. I think this is easy. Favorite city to live in? Mumbai. This might be difficult. Dream podcast guest. Dream podcast guest. I want to do like since we are doing a quiz, I want to do one with Rakhi Sawant ex Poonam Pandey. Oh भाई. Like that has been a part of our list and we have been trying. क्या एपिसोड बनाओगे उसमें? मजा आएगा आपको. And I will make sure कि उसमें finance है. But it's a dream list अभी. Also like I recently did a video with Raghu Rajiv that was also a dream collaboration. Perfect. बचपन से रोडीज देखा है. 7 सेकंड हो गए हैं तो आप 500 रुपए और डाल दीजिए. मैं पहले से आंसर दे चुका हूँ. वो तो मैं आप इतने अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो. मैं आपसे आपने बात टाइम कर ज्यादा रहा लगाया. था. सेल्स मुझे भी करनी आती है. With that, we are out of questions finally. Thank you so much, Anshuman. Too much fun. Hope it was. How does it feel to be questioned? It feels important. हाँ, मेरे से भी कोई पूछ रहा है. Yeah. मजा आया. कभी किया नहीं था. I didn't know what I would talk about, but I think मजा आया कॉन्वर्सेशन करके. Absolutely. अगर माइक्स नहीं होते हम यही बात करते. हाँ. और अगर रेगुलेटर नहीं होता तो हम कुछ और बात करते. सही बात है. Sorry. Perfect. Thank you so much, fun, Anshuman. bro. I wish your entire channel that you guys succeed, grow करो, रुकना मत. YouTube will challenge you. YouTube will test your perseverance. Don't stop. Make it pop. Let's do it. Thank you so much. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.